चीज मांगन ऐसन गुरु का सत्यानाश हो। मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। मांगा तो कुछ और भी जा सकता था, मांगने की क्या जरूरत ही थी, उसके पास था ही क्या। लेकिन शूद्र होने के नाते उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। अब भीमराव समझ जा, मेरा कहने का अर्थ है कि एकलव्य विद्या में पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण बना दिया गया। इसलिए अगर तो शिक्षा ग्रहण भी कर लेगा तो उसका उपयोग करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। बाबा साहब के कुछ नहीं समझ जाओ तो ना बाबूजी हम पढ़ब, हमारा नाम लिखवा। एक और उदाहरण दे रहे हैं का भैया। राम जी राव एक ऐसा उदाहरण दिए, ऐसी बात कहे कि भीमराव बाबा के दिल में लग गई, दिल में बात बैठ गई। राम जी राव ने कहा, मूर्ख कब से समझा रहा हूं, समझ नहीं रहा है। जो हमारा व्यवसाय है उस पर ध्यान दे। अरे चमड़ासी झाऊ बाकी कर बाप पढ़ाई, तब सुन ऐसी बात भीम क्या रवाई हो। भीमराव को छाती से लगा कर रो कर कहते हैं, पढ़ा ले बैठे नहीं पाई बकरी बिया में, बेटा विद्या नहीं, बेटा शिक्षा नहीं, बेटा विद्या नहीं, लिखल बा नसीबिया में। बाबा साहब ने कहा नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए पिताजी हम पढ़ब। अब राम जी राव इतना समझाए तो, लेकिन बाबा साहब का एक जिद बा कि ना बाबूजी हम पढ़ब, और जब तक मेरा आप दाखिला नहीं करवाएंगे, आज तो 2 दिन हो गया, हम जब तक न करवाऊबा तब तक न खाब न पियब। राम जी राव बड़ी टेंशन में, एक तो दुलरुआ, एक तो छोट बेटवा हमारा, और मान ली ही जीत के चक्कर में हमारे बेटवा को कुछ हो ही जाए तो क्या करब हम। पप्पू मोती छीने ना कोई, मानो बलि नहीं बलवान, समैया होती 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 होती। बनाता आया है, और मानव तो कभी बलवान नहीं था। समय ही मानव को चाहे जितना प्रबल कर दे, बलवान बना दे। ए भैया, लेकिन समय बदला, समय ने करवट लिया। राम जी राव बेटे को छाती से लगाकर रोने लगे, चल बेटा तू 2 कवर खाला, हम आज ही तोर दाखिला करवाएंगे। चल मेरे लाल भीमराव, चल कुछ खा ले बेटा। भाई का मास्टर कोई के सिफारिश बाबू, कोई के सिफारिश बाबू, नमवा लिखावले, नमवा फारसी काले जावा में जाए। एडवोकेट भैया
रामजीराव चरौरी विनती कोई के बाबा साहब का फारसी कॉलेज में दाखिला करवा दिए, मतलब नाम लिखाई गए, एडमिशन हो गया। अब बाबा साहब वही स्कूलिया में लगला खुशी में उछल उछल के नाचे, मेरा दाखिला हो गया, मेरा दाखिला हो गया, मैं पढ़ने जाऊंगा, मैं पढ़ने आऊँगा, खुशी में उछलने लगे। और बाबा साहब का उंगली पकड़ के बाबूजी, एक पिता जब चलता है तो बेटा उसकी दूसरी उंगली को पकड़ कर चलता है। घर पर आए हैं, भियान भी कॉलेज जाए के बाद बाबा साहब नहा धोकर के तैयार होकर के, जो भी कॉपी किताब था उस समय क्या व्यवस्था रही होगी, था या नहीं था, बाबा साहब ले करके कॉलेज के लिए चल दिए। बड़ी खुशी बा, जहाँ था सबसे आगे बैठूंगा, मन लगा कर पढ़ूंगा। बाबा साहब इतने प्रसन्न है, उछलते हुए कूदते हुए पहुंच गए स्कूल में। लेकिन जब जा करके सबसे आगे बैठे हैं बाबू, अगवा बैठलन तई बड़जतिया वालन को कुछ लड़का अछूतवा आया है, अछूतवा आया है, अरे ये चमार है, रे चमार है, शूद्र है, पहले बाहर निकाल कर करो। पूरा विद्यालय, पूरा कमरा अपवित्र कर दिया। बाबा साहब को पकड़ करके बाबू मारते हुए ले गए, गेट के बाहर फेंक दिए। बाबा साहब के हाथ में चोट लगी, आंख से आंसू निकल रहा है। अब पहला दिन बा, पहला दिन है, आंख से आंसू, मिट्टी को झाड़ते हुए बाबा साहब उठे। तब तक अध्यापक भी आकर के बोला, पढ़ना है तो यहीं से पढ़ो, कमरे के बाहर से, वरना जा सकते हो। लेकिन बाबा साहब के अंदर वही उमंग, वही जोश, नहीं नहीं मैं पढ़ूंगा। चोट भी लगी है लेकिन उनकी धुन एक कबा, मैं पढ़ूंगा। बाबा साहब लड़कन के पीछे बैठे, टटवा ना पावले। बाबा साहब सोचन कि कल दूसरा दिन होए, कल सबसे पहले आऊं, कल सबसे पहले जाऊँ, टाट पट्टी पाल जाऊँ, जो व्यवस्था हो रही होगी उस समय। अब बाबा साहब सबसे पहले आए, कमरे में दाखिल हुए, लेकिन यह कह करके बाबा साहब को दोबारा फेंकवा दिया गया कि तुम अछूत हो, तुम शूद्र हो, तुम चमार हो, निचली जात के हो, तुम्हें टाट पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, अगर पढ़ना है तो घर से लेकर के आओ। लड़कन के पीछे बैठे, टटवा ना पावले हो, टटवा ना, घरवा से टाटा लेके जाए। अच्छा आप लोग सोचिए बाबा साहब के दिल पर क्या गुजरती रही होगी जब बाबा साहब के मुंह पे चमार बोला जाता था, शूद्र बोला जाता था, अछूतवा बोला जाता था और खेत दिया जाता था, मान अपमान सहना पड़ता था। आजकल अगर हमारे आपके साथ ऐसा हो जाए तो मार हो जाए, लेकिन कितनी यातनाएं बाबा साहब को सहनी पड़ी। बाबा साहब को प्यास लगी तो आम बच्चों की तरह बाबा साहब कुएं पे जाकर के पानी नहीं पी सकते थे, बाबा साहब को जाने पर रोक था। लागे पियास नहीं, कुआं पर जाया पवले, कुआं पर चपरासी पनिया पिया। बाबा साहब को प्यास लगती बाबू, तो बाबा साहब को जो कुएं का वो होता है, चौतरवा होता है, जगत जिसको कहते हैं, उस पे चढ़ने का हक नहीं था। तुम अछूत हो, तुम्हें पानी पीना है, जगत के बाहर रहना। बाबा साहब का हजूरी हिया बा तो चपरासी का लोटा का पानी है, लंदन बा लस्सी बनावत जन। तब बाबा की प्यास बुझती थी। बाबा साहब हिम्मत नहीं हारे, बड़जतिया आगे बैठे, बाबा साहब गेट के बहरे बैठे। लेकिन अगर कोई सवाल फंसता था तो अगवा वाले बेचारे आखी मून के जैसे कि भक्ति में लीन हुई जाए, लेकिन बाबा साहब वही गेटवा के बहरे वाला लड़का तुरंत हाथ उठाई के जवाब दे। मास्टर अध्यापक भी दंग रह जाते थे, अरे यार ये पीछे बैठकर पढ़ता है, गेट के बाहर पढ़ता है और इसको कुछ समझाते भी नहीं है, लेकिन बड़े तड़ाके से जवाब देता है। बाबा साहब के एक ही धुन था, हम पढ़ब तो पढ़ब,
और जब हम किसी चीज के लिए संकल्प लेते हैं तो पूरी कायनात हमारे उस संकल्प को, उस मंजिल को पाने में लग जाती है। वही बाबा साहब के साथ हुआ। बाबा साहब मेहनत करना जारी कर दिए, दिल दिमाग से पढ़ना शुरू कर दिए। कहना पड़ा मास्टर क्या, धीरे धीरे समय बीतत बा, वैसे उम्र भी बढ़त बा। बाबा साहब हाई स्कूल इंटर पास किए और जब पास कर लिए तो रामजी राव बहुत प्रसन्न हैं कि मेरा बेटा अव्वल दर्जे से पास हुआ है, अब बेटवा के पढ़ाऊं। रामजी राव की छाती छोड़ी कि जितना नहीं सोचा था मेरा भीम राव उससे भी कहीं आगे, और जितने उसके कॉलेज के बच्चे हैं सबसे पढ़ाई में मार्कशीट में नंबर 1 पर है। तब गीत बदल गई, अरे पियावा, अरे पियावा मिला ला 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 मुआना देखे के सपना वाले ना, अरे पियावा मिला ला 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 मुआना देखे के सपना वाले, अरे पियावा मिला ला 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 मुआना देखे के सपना वाले। लेकिन भाव पर गौर करेंगे, अरे धीरे धीरे, अरे धीरे धीरे बीते लागल दीनावा, पढ़े ला 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 नावा ये मीतावा, अरे धीरे धीरे बीते लागल दीनावा, पढ़े ला 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 नावा, अरे दिया, अरे धीरे धीरे बीते लागल दीनावा, पढ़े ला 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 नावा ये मीतावा। कैसे नौकरिया बाबू बीए तक पढ़ावले, पढ़ावले, बीए तक की पढ़ाई बाबा साहब की फाइनल हुई, मार्कशीट मिली। तब बाबा साहब अमेरिका जाने की तैयारी करते हैं। अरे भेजी के अमेरिका पीएचडी करावले, मेहनत और कड़ी संघर्ष से बाबा साहब ने पढ़ाई को जारी रखा और मेहनत कभी गाली नहीं दिलाती बाबूजी। बाबा साहब ने मेहनत किया, संघर्ष किया। बाबा साहब वो गरीबी झेलते थे। अरे वापस अमेरिका में पीएचडी की पढ़ाई पूरी हुई, डिग्री मिली। बाबा साहब के दिल में खुशी हुई कि मैं पास हो गया, क्यों ना वतन चल करके अपने बाबूजी से, परिवार से मिल लिया जाए, उसके बाद आगे की पढ़ाई जारी रखूंगा। अब वहां से वापस आ रहे हैं। अरे वापस जब आया ला भावा नावा तब पढ़े ला 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 नावा ए भैया, बाबा साहब अमेरिका से वापस आए। कुछ दिन अपने परिवार के साथ दिन बिताए, रात बिताए। एक दिन रामजी राव की आंख में आंसू, दोपहर का वक्त है। भीमराव कहें पिताजी आपकी आंख में आंसू क्यों है? अब तो मैं पीएचडी भी फाइनल कर चुका हूँ, मार्कशीट भी आ गई है। तो रामजी राव हथवा जोड़ के कहा, भीमराव बीतल कुछ दिन बाबू का समझाई, अब नहीं बेटा हम सकब पढ़ाई। अब मेरी इन हड्डियों में उतना दम नहीं है मेरे बेटे, मेरे लाल की मैं पढ़ा सकूं, अब नहीं पढ़ा पाऊंगा। बाबा साहब कहे आप रोते क्यों हैं पिताजी? ये खबर पहुंची किसके पास? बड़ौदा नरेश। लेकिन बाबा साहब की जो छवि थी, जो जिज्ञासा थी, चर्चा हो गया हिंदुस्तान में। अब बाबा साहब पीएचडी फाइनल कर लिए, वो भी अमेरिका से अव्वल दर्जे पर। बड़ौदा नरेश चर्चा सुने, कहें कि मैं उस बालक से मिलना चाहता हूँ। मुलाकात हुई।
और जब मुलाकात हुई तो बड़ौदा नरेश ने कहा कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जितना खर्चा आएगा मैं दूंगा, मैं अदा करूंगा। बस आप उनकी प्रतिभा को देख करके बड़ौदा नरेश ने पैसे की परवाह नहीं किया, कहा कि आप जाइए, आप लंदन जाइए, दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करिए, खर्चा मैं उठाऊंगा। राम जी राव कहे किया गया आंसू पुछलो, बाबा साहब कहे पिताजी रोइए मत, व्यवस्था हो गई है आपके आशीर्वाद से। अरे बाबा कहे पूजा वाला सपनवा पढ़े ला 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 नवा ये मीतवा। लेकिन गौर करेंगे, बाबा साहब खुश हुए और लंदन में दोबारा पढ़ाई जारी रखने के लिए चल पड़ते हैं। बाबू कैसे मास्टर गीत बदल गए, अरे कही दा भौजी भैया से दई दे तुम गावाना पर गौर करेंगे। अरे गईले दोबारा बाबा हो लंदन कैसा हरियाणा, वकालत जाके बम्बई सहरियारा। B.R. अम्बेडकर साहब लंदन गए बाबू, वकालत किए, बैरिस्टर बने, LLB LLM बारटला ये डिग्रियां मिली। और उनकी डिग्रियों के बारे में आपको भी पता होगा, 32 डिग्रियां थी। अब जिसके पास बताइए 32 डिग्री हो, 8 साल की पढ़ाई वो 2 साल, 8 साल का कोर्स बाबा साहब 2 साल में कर देते थे। ऐसे महापुरुष थे वो। और आजकल जो हमारी आपकी पढ़ाई है वो कोर्स बड़ा लंबा, 8 साल के बाद 15 साल लग जाए। न वो क्षमता है लेकिन अब वो हाँ इतनी फैसिलिटी है फिर भी नहीं है। वो समय और इस समय में क्या फर्क है। लेकिन बाबा साहब बैरिस्टर बने, और जब बैरिस्टर बने घर वाले सुने तो प्रफुल्लित हुए, राम जी राव खुश हुए। लेकिन बाबा साहब का बड़ा दुर्भाग्य था, जब वो 5 वर्ष के हुए थे तभी उनकी माता का निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी बुआ ने किया था, जो अपाहिज थी, नाम मीराबाई था। माँ की तरह ममता दिया, प्यार दिया। जब परिवार सुना कि बेटा बैरिस्टर बन गया तो राम जी राव कहे बेटा लंदन से वापस अपने वतन आ जा, घर आ जा बेटा, देखने का मन कर रहा है। बाबा साहब कहे नहीं पिताजी मैं अभी नहीं आऊँगा, अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ, अब तो मैं बैरिस्टर भी हो गया हूँ, कुछ अपने बलबूते पर कमाऊँ और आपका सहयोग करूं। धन्य थे बाबा साहब और उनके विचार। बाबा साहब चले गए महाराष्ट्र यानी बम्बई में जाकर के वकालत करना शुरू कर दिए। और जब वकालत करने लगे बाबू तो यही जाति और धर्म पर झगड़ा कराने वाले, यही बड़ी जात वाले ये कह करके उनके पास कोई मुकदमा नहीं आने देते थे। अरे वो तो चमार है, वो तो अछूत है, उसके पास क्या बुद्धि है। अरे न
भले पढ़ा लिखा है लेकिन हमारे सबका बुद्धि वो करे बुद्धि में फर्क बकी। हम पचे जवन मसला 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन रात लागे हम पचे 2 घंटा में सुलझाई देबू चमरा का सुलझाए अछुतवा का सुलझाए। अरे फलना इतना उच्च कोटि में जन्म बाबा तो करे लगे जा बाबा साहब कभी कभी सुन भी जाते थे तो कलेजे पे हाथ रखते थे। समय है मैं समय और इस भारत के भविष्य को बदल कर रख दूंगा। धन्य थे बाबा साहब। ए भैया लेकिन अंग्रेज भी शासन प्रशासन कर रहे थे। अंग्रेज हमारे वतन को कंगाल बना रहे थे। एक तरफ मनुवादी व्यवस्थाएं थी तो एक तरफ अंग्रेजों की गुलामी थी। पढ़ने का कोई हक अधिकार नहीं था और बहन बेटियों को उस समय में स्तन यानी शरीर भी ढकने का अधिकार नहीं था। इतिहास पढ़िएगा जो पढ़े लिखे हैं, कोई तो पढ़े भी होंगे भाई, विद्वान है आप सब, वो इतिहास पढ़िएगा। उस जमाने में बहन बेटियों को अपने हाथ से स्तन काटने पड़ जाते थे अपने बाप और भाई की जान बचाने के लिए। जो ढकता था वो कर देता। वो समय क्या रहा होगा कि एक की बेटी सारे बाजार उसको नंगी कर दिया जाता था और समाज देखता था। लेकिन उस विचार को बदलने वाले माई है देखत रहा है, दुर्गा माई, काली माई, सरस्वती माई, वाह सब देखत रहे, देवी रही देवता रहे और चाहती तो बस गदौरी ऐसे कह देती तो सब भस्म हो जाती। तब आगे फेंके जाकर। लेकिन रामायण महाभारत में दिखावा था कहीं बिचवे सगीजा नहीं करे। भोलेनाथ की सरी अखिया नहीं खोले। अब भोलेनाथ के तीसरी की अखिया खोल देते तब वेद कहता है ब्रह्मा विष्णु पैदा भन तब आदि शक्ति के मथवा पर तीसर की अखिया रही। सुन ली है तब हम बतावत है। ए भैया तो आदि शक्ति कहाँ बेटवा हरा हम जवन कहब करब, ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ हाँ माई करब। आदेश कर माई, आदेश कर तू हमार माई हो करब। आदि शक्ति कहाँ बेटवा देखा जे हमारे साथ है जो मेरे साथ संभोग करेगा ब्रह्मा विष्णु महेश सब देखा माई अपने बेटवा से कहता। आदि शक्ति कहता है हमारे साथ ऐसा करवा बेटवा तो अपन तीसर की अखिया तो दे दे। विष्णु जी कहे नहीं माई गलत बात बा, माई हो तू। जन्मदायिनी हो, जन्मदायिनी हो, खबरदारी का बकत हो, पगलाइए हो माई। विष्णु जी 6 कदम पीछे गए, ब्रह्मा के नंबर है का आदि शक्ति कहे कस बेटवा तोहार का विचार तोहार मन का कहता। ब्रह्मा जी कहे नहीं मावा ये गड़बड़ काम बा। भोलेनाथ का नंबर है, भोलेनाथ कहे माई तू जैसे कहब वैसे माई करब तब का कहे तू तोहर इच्छा अनुसार हम चलब। लेकिन हमार शर्त बा पहले तू अपन तीसर की अखिया हमके दे दे तब करे बाद जहाँ ले चलबू जहाँ हमें सोबू सोई जा। अरे वाह। आदि शक्ति कहाँ वचन दे था कहाँ ये थे माई तो पहले अखिया दे तब तो हम काम करी कहीं ठीक बा। आदि शक्ति ने अपना तीसरा नेत्र भोलेनाथ के माथे पर दे दिया। जब तीसर की अखिया भोलेनाथ को मिली कहाँ तब माई कहा बेटा अब तू वादा करे है चल वादा अनुरूप चलो है। तब भोलेनाथ तीसरा नेत्र खोले आदि शक्ति भस्म हो गई। ये वेद कहता है। लेकिन अगर वह तीसर की अखिया भोलेनाथ खोल दे होते तो क्या करे इतना अत्याचार भवा हो। लेकिन बाबूजी आज इतनी यातनाओं को देख रहे हैं बाबा साहब से बर्दाश्त नहीं हुआ। अपनी वकालत की नौकरी को छोड़ करके हाथ में तिरंगा झंडा उठा लिए और आंदोलन करना शुरू कर दिए। पहापट का लाइन लगा था भैया।